और दोस्तों, हमारे चैनल शिव शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में सुखी और समृद्ध होंगे। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है या कथा आप कह सकते हैं। कथा है जीवित माता की, जो कि पुत्रों के लिए किया जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। यूपी बिहार का बहुत ही खास व्रत है ये। तो इसकी कथा आज हम दो कथा इसमें आप लोगों को सुनाने वाले हैं, तो सुनिएगा। और कथा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जीमूतवाहन नाम का एक राजा था। वह एक बार अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं पर रहने लगा। कुछ समय बाद ही उसे एक समय रात में एक व्याकुल स्त्री की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनने के बाद जीमूतवाहन वहाँ से बाहर आता है और उस स्त्री के पास जाकर के पूछता है कि माता, आप क्यों रो रही हैं? बूढ़ी माता ने कहा, गरुण प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस प्रकार दयालु राजा ने माता से कहा कि अब तुम मत रोना, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर उस राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन बच्चों को उठा ले जाता था और मांस खाता था। उसी समय गरुड़ भी उस राजा पर टूट पड़ता है और मांस खाने लगता है। जब यशस्वी राजा तेजस्वी गरुड़ के पास पहुँचते हैं और गरुड़ जो है वो उनका बायां अंग खाने लगता है, तो राजा छटपटाते हुए अपना दाहिना अंग भी गरुड़ के सामने रख देते हैं। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई इंसान नहीं, तुम कोई देवता हो। कहो, कौन हो तुम? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अपना नाम और अपने कुल का नाम बताओ। पीड़ा से व्याकुल राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है शैया और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग्य, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वर तुम मुझसे मांग सकते हो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि यहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग अमर हो जाएं और ज़्यादा दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर वहाँ से चले गए। वहाँ से अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया और ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए, जिनको कि पहले से गरुड़ खा लिए थे। राजा के त्याग और करुणा की कृपा से वहाँ जन्म लेने वालों का कष्ट दूर हुआ। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मभाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। इस प्रकार गरुड़ ने कहा कि ये दिन जीवित पुत्रिका के नाम से विख्यात होगा और जो स्त्रियां इस दिन कुश के साथ पूजा करेंगी उनके यश में और उनके सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। साथ ही उनके वंश की शोभा भी बढ़ती रहेगी। तो इस प्रकार से कहानी थी जीवित पुत्रिका व्रत की। इसके बाद दूसरी कहानी सुनिए। ये भी कहानी उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और रोचक है। साथ ही इससे हमें जो है कि
पता चलता है कि ये व्रत किस प्रकार से इतना जो है कि महान है। कई समय पहले की बात है, एक गांव में एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर दो जानवर रहते थे, एक चिल्होरिन जो कि पेड़ पर बैठती थी और एक सियारिन जो कि नीचे रहती थी। दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। एक दिन गांव की बहुत सारी स्त्रियां नर्मदा नदी के किनारे आती हैं और ज्योतिया माता का व्रत करती हैं, पूजा पाठ करती हैं। तो ये सारा विधि विधान सियारिन और चिल्होरिन वहाँ बैठे बैठे देखती हैं और कथा को सुनती हैं। उन स्त्रियों के चले जाने पर चिल्होरिन सियारिन आपस में बात करती हैं कि हमें भी यह व्रत करना चाहिए। अगर हम इंसान नहीं हैं तो क्या हुआ, फिर भी हमारे भी तो बच्चे हैं। दोनों हामी भरती हैं और नदी किनारे जा कर के पूजा की हुई वस्तुओं से जीवित माता का पूजा करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। उसके बाद दोनों व्रत का पालन करते हुए अपना रात बिताती हैं। साथ ही उसी समय क्या होता है कि गांव में गांव के एक सदस्य का बच्चा मर जाता है, तो उसे ला करके नदी किनारे शमशान में जला दिया जाता है। तो ये चीज़ सियारिन देखती है और वो अपने भूख को काबू में नहीं रख पाती और जा करके आग को बुझा करके मांस खाने लगती है। ये सारी चीज़ें चिल्होरिन पेड़ पर बैठे बैठे देखती है। उसके बाद सुबह होती है तो चिल्होरिन गौशाला में जा कर के गौ माता का दूध पी करके अपने व्रत का पारण करती है, लेकिन चिल्होरिन उसी मांस को खा करके अपना व्रत तोड़ती है। कुछ समय बाद दोनों ही मर जाती हैं और अगले जन्म में दोनों एक ब्राह्मण के घर सगी बहनें बन करके उत्पन्न होती हैं। बड़ी बहन जो है कि वो एक राजा के साथ उसका विवाह होता है और छोटी बहन का ब्राह्मण के साथ। छोटी बहन के 7 पुत्र थे और बड़ी बहन के जितने भी पुत्र होते थे वो सारे के सारे मर जाते थे। इस बात से वो बहुत दुखी रहती थी और अपनी बहन की खुशहाली को देख करके बहुत ज़्यादा जलती रहती थी। तो वो राजा से बोलती है कि राजा, आप मेरी बहन के 7 पुत्रों को घर पर बुलाइए, मैं उनका जो है कि सिर कटवा करके नारियल की तरह कपड़े में बांध कर अपने बहन के घर भेजूंगी, तभी मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा करने पर करके वो भेज देती है अपनी बहन के घर, लेकिन कुछ देर बाद उसे कोई भी रोने और चिल्लाने की आवाज़ें नहीं आती। जब वो वहाँ पर जा कर के अपनी बहन के घर देखती है तो जो कपड़े में अपने बहन के लड़कों का सिर भेजी रहती है वो नारियल का रूप ले लेता है और उसके सातों पुत्र हंसते खेलते अपने पत्नियों के साथ जीवित माता का व्रत करते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं। यह देख कर के वो बहुत निराश हो जाती है और अपनी बहन पर क्रोध करती है। इसके बाद उसकी बहन उसको पिछले जन्म की सारी कहानी सुनाती है और कहती है कि ये तुम्हारा दंड था जो तुम्हें मिल रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों जीवित माता का व्रत की कथा है और अगर आप उनका व्रत का संकल्प लें तो उसे बहुत ही आदर और सम्मान के साथ पूरा करें। और व्रत के नियम भी हैं। जब जीवित माता का व्रत शुरू होगा तो उसका पूरा वीडियो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट साथ ही शेयर ज़रूर करिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।